सीट शेयरिंग क्लियर होने के बाद सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट के पहले लिस्ट की घोषणा करती है और उसके बाद जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उन्होंने उन सारे प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। हालांकि मैं बता दूं कि जीतन राम मांझी लगातार 40 सीटें मांग रहे थे, लेकिन एनडीए के तरफ से उनको 6 सीटें दी गई है और अभी उन्होंने उन 6 प्रत्याशियों को टिकट भी दे दिया है। वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं तो हम आपको बताते हैं। इधर मेरे लेफ्ट तरफ आप देखिए, ये है प्रफुल्ल कुमार मांझी और ये जिनको उन्होंने टिकट दिया है और कहां से दिया है ये भी हम आपको बताते हैं। उसके बगल में ये रोमित कुमार है। प्रफुल्ल कुमार मांझी को सबसे पहले मैं बता दूं, जमुई जिला के अंदर सिकंदरा विधानसभा आता है, जो कि आरक्षित विधानसभा है। वहां से प्रफुल्ल कुमार मांझी को टिकट दी गई है। और ये रोमित कुमार है। रोमित कुमार को गया जिले के अतरी विधानसभा से रोमित कुमार को जीतन राम मांझी टिकट दिए हैं। रोमित कुमार के बारे में मैं बता दूं कि जहानाबाद के पूर्व सांसद जो अरुण कुमार सिंह है, उनके ये भतीजे हैं। और लाल साड़ी में जो आपको ये दिख रही हैं, ये श्रीमती ज्योति देवी हैं, जो जीतन राम मांझी की समधन है। ये जीतन राम मांझी की समधन है। जीतन राम मांझी अपने समधन को भी टिकट दिए हैं। और ये बाराचट्टी जो कि गया जी की ही एक विधानसभा है और ये भी विधानसभा आरक्षित है। और ये तीसरा देख रहे हैं, ये है दीपा मांझी। दीपा मांझी ये जीतन राम मांझी की बहू है और ये उपचुनाव भी लड़ी थी, उनकी जीत भी हुई थी। दीपा मांझी, जिस सीट से दीपा मांझी को जीतन राम मांझी टिकट दिए हैं, वो इमामगंज विधानसभा है। ये भी आरक्षित विधानसभा है और ये भी गया जी में ही आता है, गया जी जिले में आता है। तो जीतन राम मांझी इस बार अपने परिवार के 2 सदस्यों को टिकट दिए, एक अपनी समधन को और दूसरी अपनी बहू दीपा मांझी को। तीसरा जो आप ये देख रहे हैं, ये है श्री ललन राम। श्री ललन राम को कुटुंबा, जो कि आरक्षित सीट है, कुटुंबा से इन्होंने जीतन राम मांझी टिकट दिया है श्री ललन राम को। और ये तीसरे व्यक्ति जो है, ये है श्री क्या कहते हैं, अनिल कुमार। अनिल कुमार को गया जी के टिकारी से दिए हैं टिकट जीतन राम मांझी। और अनिल कुमार के बारे में मैं बता दूं कि ये भी जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह के भाई हैं। तो अरुण कुमार सिंह के 2 परिवार से जीतन राम मांझी टिकट दिए हैं, एक अरुण कुमार सिंह के भाई अनिल कुमार को और दूसरा अरुण कुमार के भतीजे रोमित कुमार को। ये एक ही परिवार के 2 सदस्यों को टिकट मिला है हम पार्टी के तरफ से, और दूसरी अपनी बहू को उन्होंने टिकट दिया है और समधन को टिकट दिया है। तो अपने भी परिवार के 2 सदस्यों को उन्होंने टिकट दिया है। इसके अलावा उन्होंने श्री प्रफुल्ल मांझी को टिकट दिया है, जो कि जमुई के सिकंदरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और ये श्री ललन राम है, जो कुटुंबा विधानसभा से जीतन राम मांझी इनको टिकट दिए। तो ये 6 प्रत्याशी हो गए जो हम पार्टी के तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। बीजेपी के बाद जीतन राम मांझी भी अपने 6 प्रत्याशियों को टिकट दे चुके हैं। मैं बता दूं कि लगातार जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी की तरफ से कि बिहार में हमारी आबादी बहुत अच्छी है, उस हिसाब से हमें सम्मानित सीटें दी जाए। देखा जा सकता है कि काफी वो गुस्से में हुए थे जब वो दिल्ली से वापस आए थे सीट शेयरिंग के बाद। तो कह रहे थे कि हम गया के 2 और सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे चिराग पासवान के खिलाफ। लेकिन जब ये फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है ट्विटर एक्स हैंडल पे कि विजय भवो, तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। अब जीतन राम मांझी भी गाहे बगाहे मान गए हैं कि अपने 6 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया जाए और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी अब लगता है कि खत्म हो चुका है। तो ये सारे 6 प्रत्याशी हैं जिनको टिकट जीतन राम मांझी दिए हम पार्टी से, तो उसमें इनकी बहू और समधन भी शामिल है। और लगातार एक एनडीए में जोड़ तोड़ की चल रही थी कि जीतन राम मांझी अलग हो सकते हैं, कुशवाहा अलग हो सकते हैं, और दबाव की राजनीति चिराग पासवान भी कर रहे थे। और जीतन राम मांझी लगातार कह रहे थे कि मुझे कम से कम उतनी सीटें जरूर मिलनी चाहिए जितना चिराग पासवान को मिल रहा है लोजपा आड़ को। लेकिन लोजपा आड़ के
5 सांसद हैं। और कहीं ना कहीं 2020 का चुनाव पे जब आप नजर डालेंगे तो जब चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर अपने प्रत्याशी उतारे थे तो जेडीयू को खासा नुकसान हुआ था। और इस बार बीजेपी नहीं चाहती थी किसी भी कीमत पे कि लोजपा उससे अलग हो और जेडीयू कमजोर हो, ताकि सरकार बनाने में दिक्कत आ सकती है। तो ये सारे सियासी समीकरण रहे हैं। एनडीए के 6 प्रत्याशियों को इन्होंने टिकट दे चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीट मिला है। हालांकि उन्होंने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। फिलहाल के लिए इतना ही।